वही अकाउंट में चले गए। तो एक तरह डिजिटाइजेशन में एक नेक्स्ट लेवल है, ये सब्सिडी का नेक्स्ट लेवल है, डीबीटी का नेक्स्ट लेवल है। तो ये हमने चंडीगढ़ से इसीलिए लॉन्च किया है, जैसे माननीय राज्यपाल महोदय ने और माननीय शिवराज जी ने कहा कि जो भी लॉन्च चंडीगढ़ से हुआ है बहुत यशस्वी हुआ है। तो हमारे वरिष्ठ नेता माननीय शिवराज जी के कर कमलों से द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में हुआ है। मैं समझता हूँ सारे देश में जल्दी ही इसका रोल आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इसके साथ हमारा पूरा टीम हमारा सेक्रेटरी के नेतृत्व में और पंजाब नेशनल बैंक और आरबीआई इसमें बहुत ही सहयोग किया है। हमको डिजिटल अकाउंट खोलने में, वैलेट खोलने में, ये सब को बहुत ही सहयोग किया है, सपोर्ट भी किया है, गाइडेंस भी किया है। इसलिए मैं उन सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। इधर जो लाभार्थी है वो भी इसमें बहुत सहयोग किया अपने आप इसको रजिस्टर करने के लिए। सर, पारदर्शिता किस तरीके से बनी रहेगी जो लॉन्च किया गया है? आपने जिक्र भी किया था अपने भाषण में कि कई ऐसे लोग भी हैं जो कि गरीब तबके के नहीं है, उनके भी राशन कार्ड बने हुए हैं। मैंने जैसे मेरे भाषण में कहा, कई ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो इस देश में नहीं है, और इनकम टैक्स भरते हैं। तो कई भी अगर राशन लेने का नौबत आते हैं तो राशन अपने घर तक ले जाने का नौबत आता है, राशन के घर के दुकान को भी नहीं जाते, लेकिन का नाम है ऐसे बहुत बड़ी नंबर में है। ये सब इस पहल से वो सब अपने आप डिलीट हो जाएगा। जहां तक आज के दिन में चंडीगढ़ का सवाल है, अभी तक 10% लोग आपने रजिस्टर करने के लिए आए ही नहीं। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरे भाषण में भी मैं स्पष्ट किया हूं, जो भी आएगा विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट तो हम सब एलिजिबल जो हकदार है उनको हम इंक्लूड करेंगे। ये एक्सक्लूड करने का प्रोग्राम नहीं है, एक कार्यक्रम है। एलिजिबल बेनिफिशियरी, हकदार लाभार्थी को देना, ये इसका उद्देश्य है। ये मैं स्पष्ट करना। सर, जो पारंपरिक तरीका है राशन डिपो पे जाके जहाँ डिपो फिर राशन मिलेगा, वो अब खत्म हो जाएगा। देखो, देश बहुत बड़ा है और 140 करोड़ आबादी है, उसमें लगभग 55% लोगों को हम फ्री राशन बांट रहे हैं। तो ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि सभी राशन दुकान बंद हो जाएंगे जहां राशन दुकान है, लेकिन राशन दुकान में और राशन के लाभार्थी जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगा, क्वालिटी आएगा। अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में गेहूं और चावल है, 8% वही कर सकते। सर, एक पैनल शॉप को जो राशन आएगा वो कहाँ से आएगा? क्या उनको कुछ परसेंटेज दिया जाएगा जैसे राशन डिपो को हम परसेंटेज देते थे? नहीं, तो व्यापारी है अपने जो मार्केट में। अभी एज फार एज चंडीगढ़ इज कंसर्न, जहां तक चंडीगढ़ का संबंधित सवाल है, मार्केट से वो लाएगा और कहीं पे भी ले सकते हैं। और बाकी देश में हम हमारा एफसीआई से उनको जो अरे भाई, तो सुनना तो चाहिए। अभी तो कैसे समझेंगे? अब तो जब पूरा बात ही नहीं सुनेंगे तो कैसे समझेंगे कैसे? तो बाकी देशों में हमारा जो एफसीआई के द्वारा हम खरीदते हैं और वो खरीदने के बाद हम डेसिग्नेटेड गोडाउन तक पहुंचाते हैं। हर एक राज्य में, हर एक जिले में वो डेसिग्नेटेड गोडाउन से राशन शॉप तक पहुंचाना, पेड़ शॉप तक पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार करते हैं। उसमें गेहूं और चावल एक रेशियो है, उस रेशियो के अनुसार भारत देश में होता है। चंडीगढ़ में पहले से डीबीटी है, इसीलिए इधर अभी भी वैलेट। डीबीटी में क्या होता था, पैसे हम जमा करते थे, उसको किसके लिए खर्चा होता है, इसमें दोनों हमारे जो नेता है माननीय शिवराज जी और गुलाब चंद जी इसका जिक्र भी किया।
पैसा जिसके लिए देते उसके लिए उपयोग होता है, इसका गारंटी नहीं रहता था। इसके कारण वो गारंटी अभी तो सर पंजाब के लिए सवाल है, मुख्यमंत्री ने आपको पत्र लिखा है, गोदामों में गेहूं पड़ा है, चावल पड़ा है, नहीं हटा है, नई फसल चावल की आने वाली है धान की, उसको कैसे रखेंगे? ज्यादा ट्रेन की मांग की जाए। देखिए, मुझे भगवंत मान जी मुझे बहुत बार मिले हैं, माननीय शिवराज जी को भी मिले हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो भी इधर से शिफ्टिंग करना, इवैक्यूएट करना है, उसमें 60% पंजाब और हरियाणा से ही हो रहा है, 60% देश का। और उसी के साथ ही साथ हमने पंजाब सरकार को विथ असिस्टेंस हमने ये बोला था 60 लाख टन का गोडाउन बनाने के लिए एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ था, पंजाब सरकार और डीएफपीडी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ था। तो वो भी हुआ नहीं है। मैंने उनको निवेदन किया हूं, प्रार्थना, मैं इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना नहीं चाहता हूं। वो भी स्वीकारा है, हम जल्द से जल्द एक गोडाउन कंस्ट्रक्ट करेंगे, नहीं तो भाड़े पे लेंगे। और उसमें जो भाड़े पे लेते हैं वो भाड़ा भी हम देते हैं। हमने उनको ये निवेदन किया है, पहले तो आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए 60 लाख टन का जो वादा किया है उसका जल्दी पूरा करो। और भारत सरकार पंजाब की जनता के साथ, पंजाब के किसान के साथ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरा डिपार्टमेंट और माननीय शिवराज जी का डिपार्टमेंट कटिबद्ध है। वो बोलते हैं कि जो ट्रेन हैं वो नहीं पूरी मिल रही हैं, जिस कारण जो गेहूं है, अनाज है, वो नहीं शिफ्ट हो रहा। नहीं, मैंने जो भी फैक्ट है मैंने बताया हूं, उन्होंने भी स्वीकारा है। दिल्ली में मेरे घर के सामने ही उन्होंने पत्रकार वार्तालाप में कहा है। तो भारत सरकार के डीएफबीडी से हमको पूरा सहयोग मिल रहा है, इसलिए मैं इतने ज्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट अभी करना नहीं चाहता। बाकी विषय में जाएंगे। एमएसपी मिलना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि ये सेंटर का प्रोग्राम। विशेषकर एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसपी पर जो खरीदी की है वो अभूतपूर्व है। आंकड़े ये बताते हैं कितना गेहूं, कितना चावल पीएम आशा के अंतर्गत दालें खरीदने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी किसान हितैषी है और भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसानों के हित में हम कदम उठाते हैं। अच्छा, चौहान साहब, एक आरडीएफ के पैसे को लेकर लगातार पंजाब सरकार केंद्र को सवाल करती है कि जो आरडीएफ का पैसा है, रूरल डेवलपमेंट फंड का जो पैसा है, कहते हैं वो आज तक पंजाब को नहीं मिला। उसको लेकर कैसे? नियमानुसार हर राशि पंजाब को सदैव पूरी मिली है, आगे भी मिलती रहेगी। पंजाब हमारे लिए गर्व और शान है पूरे देश के। कभी भी कोई भेदभाव पंजाब के साथ नहीं हुआ है। जैसे अगर उनको कोई बात है तो 100 करोड़ अभी भी कह रहे हैं मुझसे, अरे आप क्या को कह रहे हैं, वो आगे कहे ना, मुझे बताया, मैं तो हमेशा मिलने को तैयार हूँ। अभी मान साहब आए थे तब उनसे मिला। यहाँ के मंत्रियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, कृषि मंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ, रूरल डेवलपमेंट मंत्री को मैं तो कई बार बुलाता हूँ, कोई नहीं आते। अब मैं खुद मिलने चला जाऊँ। राहुल गांधी ने तंज कसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक एक्ट भी किया है, उसे कैसे देखते हैं आप? मन बहुत व्यथित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र सबको देता है, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन बहुत कष्टपूर्ण है। पहले संसद चलने नहीं दी, एक बात कही वो मानने को सरकार तैयार, तो दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। और जिस ढंग से कल मैंने देखा कि भारत के नागरिक के नाते मैं कह रहा हूं, जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? कि ये भारत के विचार है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए।